नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छी तरीके से होंगे। तो गाइस, आज हम ऐसा चीज़ लेकर आए हैं दोस्तों जो YouTube पर पहली बार आपको देखने को मिलेगा, यानी कि उच्चारण स्थान का ट्रिक। ऐसा ट्रिक आप कभी नहीं देखे होंगे। ठीक है दोस्तों, एक बार मात्र लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। आज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों कि आज मात्र आप लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और तब बोलिएगा कि हमको वीडियो समझ में नहीं आया। ठीक है, और ऐसा ट्रिक नू कि आप जीवन में कभी नहीं देखोगे ऐसा ट्रिक। और ये क्लास सभी क्लास के लिए है दोस्तों, 9th 10th 11th 12th सभी के लिए दोस्तों उच्चारण आसान का ये ट्रिक है। और एक बार मात्र आप लोग लास्ट तक वीडियो को ये जरूर देखिएगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोले हैं, उच्चारण आसन का ट्रिक। दोस्तों सबसे पहले क्या बोले हैं दोस्तों यहाँ पर, उच्चारण आसन का ट्रिक। तो देखिए पर क्या समझना है और क्या आपको याद करना है, सभी चीज़ों को हम लोग बेहतरीन तरीके से और एकदम अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, देखिए आह कवि कंठ। ठीक है दोस्तों, ये आपको पॉइंट याद रहना चाहिए कि आह कवि कंठ। क्या बोलिए तो एक साथ, आह कवि कंठ। ठीक है, आह कवि कंठ ईच यश तालु, याद हो जाएगा। देखिए आह कवि कंठ ईच यश तालु, ये आपको पॉइंट याद होना चाहिए। ठीक है, आह कवि कंठ ईच यश तालु बोलते रहिएगा हमारे साथ। ठीक है, आह कवि कंठ ईच यश तालु। ठीक है, आह कवि कंठ ईच यश तालु रट ऋषि मूर्धा तुलसी दंत। क्या दोस्तों, तुलसी दंत। ठीक है, रट ऋषि मूर्धा तुलसी दंत। ठीक है, रट ऋषि मूर्धा तुलसी दंत। उसके बाद उफ ओष्ठ। तो ये आपको लाइन एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। उसके बाद हम लोग उच्चारण आसान को तहस नहस कर सकते हैं। ठीक है, इतना बात अगर आपको याद रहेगा दोस्तों तो आप तहस नहस कर सकते हैं किसका, उच्चारण स्थान का। ठीक है, तो देखिए क्या बोले हैं, आह कवि कंठ ईच यश तालु, आह कवि कंठ ईच यश तालु रट ऋषि मूर्धा तुलसी दंत उफ ओष्ठ। लास्ट में क्या याद करना है आपको, उफ ओष्ठ। याद हो जाएगा वाला बात को। तो चलिए इसके आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर समझते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोले हैं, आह कवि कंठ, आह कवि कंठ। ठीक है, आह कवि कंठ। पहला स्टेप हमारा यही था कि आह कवि कंठ ईच यश तालु दोस्तों। ठीक है, तो आह कवि कंठ ये शब्द को हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है ना। तो आह कवि कंठ, अ का मतलब दोस्तों अ और आ, याद रखिएगा। यानी कि दो शब्द लेकर चलेंगे, अ और आ हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, ह का मतलब दोस्तों ह हो जाएगा। ठीक है ना। क का मतलब दोस्तों क वर्ग के 4 गो अक्षर, यानी कि क ख ग घ तक। ठीक है ना। क्या होगा दोस्तों, क ख ग घ तक, यानी कि क वर्ग के कितने अक्षर, 4 अक्षर। ठीक है, 4 गो डिजिट हम लेंगे यहाँ पर। ठीक है, क ख ग घ 4 गो वर्ग। ठीक है, क वर्ग के 4 गो वर्ग। अब बी से क्या होगा दोस्तों हमारा, तो बी से हो जाएगा हमारा दोस्तों विसर्ग। क्या होगा दोस्तों, विसर्ग। तो देखिए तो यहाँ पर क्या क्या मिला, अ आ ह हो ना, अ होगा और आ होगा और ह होगा दोस्तों, और क ख ग घ, ये विसर्ग। ये सभी जो है दोस्तों ये कंठ से होता है, यानी कि कंठ से इसका उच्चारण होता है दोस्तों। किससे उच्चारण होता है, तो कंठ से होता है। किसका किसका, यानी कि अ आ ह क ख ग घ, ये सभी और विसर्ग का, ये सभी का उच्चारण किससे होता है, तो विसर्ग कंठ से होता है। ठीक है, किससे होता है, तो कंठ से होता है। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, ये वाला एक लाइन खत्म हो गया दोस्तों। ठीक है, उसके आगे हम लोग पॉइंट में चलते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, देखिए यहाँ पर 2 नंबर में ईच यश तालु। क्या थी, ईच यश तालु। ठीक है, तो ई से क्या होगा दोस्तों, 2 शब्द। क्या बताएं हम लोग, 2 शब्द बताए हैं। ई से मतलब हर्षई और दीर्घई। ठीक है, हर्षई दीर्घई। और च वर्ग के कितने अक्षर, तो 4 अक्षर। ठीक है, आप लोग 2-4 बार रिविजन करिएगा ना ये, तो पूरा कंठस्थ याद हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, च वर्ग के कितना दोस्तों, तो 4 गो। ठीक है ना, जैसे च छ ज झ तक। ठीक है, च छ ज झ तक होगा। लास्ट वाला डिजिट नहीं होता है, लास्ट वाला नासिका में होता है दोस्तों। जितना लास्ट बचता है वो सभी जो वर्ग बचेगा दोस्तों वो सभी किस में जाएगा, तो नासिका में जाएगा। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहा दोस्तों, च छ ज झ। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए है, यह से क्या होगा दोस्तों, तो यह होगा। और ये देखिए तलाबी स। ठीक है, तलाबी स से क्या होगा दोस्तों, तलाबी स। ठीक है, तलाबी स से क्या होगा, तलाबी स। और तालु होता है दोस्तों, तलाबी स मतलब तालु, तलाबी स मतलब तालु। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, यानी कि हर्षई दीर्घई और च छ ज झ और य और स, ये सभी किस में आते हैं दोस्तों, तो याद रखिए ये सभी किस में आते हैं, तो तालु में आते हैं। याद रहेगा आप लोगों को, ये किस में आते हैं, तालु में। ठीक है, और तलाबी से तालु समझते ही होंगे बात को, ये वाला एक। लेकिन ये तो बताएं हम लोग ट्रिक। ठीक है, ये ट्रिक अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, क्या बोले हैं, ये ट्रिक अच्छे से, ये ट्रिक आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, ये हमारे पास ही मिलेगा खाली। ठीक है ना, बात को समझिएगा। ठीक है,
तो ये बात को ध्यान रखिएगा। और ध्यान दीजिए दोस्तों, ये तीसरा नंबर देखिए, रट ऋषि मूर्धा। क्या बोले दोस्तों, तीसरा नंबर रट ऋषि मूर्धा। सबसे पहला पॉइंट क्या था हमारा, आह कवि कंठ, ईच यश तालु, रट ऋषि मूर्धा। तो रट ऋषि मूर्धा है दोस्तों हमारा यहाँ पर, क्या है, रट ऋषि मूर्धा। तो रट ऋषि मूर्धा में सबसे पहले समझते हैं हम लोग, र से क्या होगा, छूटा एक र होगा दोस्तों, ठीक है, र होगा। और ट से क्या होगा दोस्तों, ट वर्ग के कितना अक्षर, तो ट वर्ग के दोस्तों 4 गो अक्षर। कौन कौन अक्षर दोस्तों, ट ठ ड और ढ, ठीक है, ट ठ हो गया दोस्तों, 4 गो ये हो गया। और री से क्या होगा दोस्तों, तो री होगा। और देखिए ये कौन सा है, कौन सा है, तलावी स। उसके बाद क्या आता है, मूर्धनी स। तो ये क्या है दोस्तों, मूर्धनी स। आज जब हम लोग उच्चारण करते हैं दोस्तों मूर्धनी स को, मूर्धनी स मतलब मुर्दा, मुर्दा, मूर्धनी स मतलब मुर्दा। तो दोस्तों देखिए समझिए यहाँ पर, र हो गया, इससे रट मतलब क्या होगा, र होगा। और ट से क्या होगा दोस्तों, 4 गो अक्षर, ट वर्ग के गो 4 गो, ट ठ ड ढ, ठीक है। और उसके बाद ये री हो जाएगा, ये क्या होगा, मूर्धनी सा। ये सभी किस में आते हैं दोस्तों, ये सभी अक्षर किस में आते हैं, तो ये सभी अक्षर हमारे मुर्दा में आते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ये सभी अक्षर किस में आते हैं, तो मुर्दा में आते हैं, याद रहेगा आप लोगों को। ये ट्रिक समझ में आया तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और एक लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर को, इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और जो लोग लाइक नहीं कि लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ये बहुत मेहनत लगा है ट्रिक को बनाने में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं हम यहाँ पर कितना नंबर, 4 नंबर में, तुलसी दंत। दोस्तों क्या बोले हैं, तुलसी दंत। तू मतलब समझ, त मतलब, ये त मतलब क्या हो जाएगा हमारा, त वर्ग के कितना अक्षर, तो त वर्ग के क गो अक्षर, तो 4 गो अक्षर। त वर्ग के क गो अक्षर, 4 गो अक्षर, त थ द ध। त वर्ग के क गो अक्षर, तो 4 गो अक्षर, त थ द ध, 4 गो अक्षर हो गया दोस्तों यहाँ पर। और ल से क्या होगा हमारा, तो ल होगा, ठीक है। और स से क्या होगा, ये कौन सा स है, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। तो स से क्या होगा दोस्तों, ये कौन सा है, दंती स है, इसको दंती स से देखिए, ये स हो गया दोस्तों। देखिए त होगा, थ होगा, द होगा, ध होगा और ल होगा, और ये दंती स। ये सभी किस में आते हैं दोस्तों हमारे, ये सभी हमारे किस में आते हैं, तो ये सभी दोस्तों हमारे दंत में आते हैं। किस में आते हैं, तो दंत में आते हैं। याद हो गया आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ याद हो गया होगा, ठीक है। आगे हम लोग पॉइंट को समझते हैं। 5 नंबर, उफ ओष्ठ, ठीक है दोस्तों, क्या, उफ ओष्ठ, ठीक है। ऊ से मतलब दोस्तों, ऊ का 2 गो, एगो छोटा ऊ होता है, एक बड़ा ऊ होता है, ठीक है। तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, उसके बाद फ कह रहे हैं दोस्तों। तो फ बताइए किस में आता है, यानी कि सबसे पहले प आता है, उसके बाद फ आता है। तो फ वर्ग के सभी अक्षर दोस्तों, फ वर्ग के सभी अक्षर का मतलब क्या होगा, प फ ब भ। तो क्या होगा, प फ ब भ। तो ये सभी क्या में आते हैं दोस्तों, ये सभी किस में आते हैं हमारा, तो ओष्ठ में आते हैं। बताइए इतना बात समझ में आया कि नहीं आया आपको, एकदम बेहतरीन तरीके से आ रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि हम इतना अच्छा से बता रहे हैं दोस्तों। और नहीं आ रहा है तो दोबारा इसको आप लोग देखिए वीडियो को और समझने की कोशिश करिए, चेष्टा करिए। नहीं तो कमेंट में लिखिए कि सर हमको नहीं समझ में आया, हम आपको दोबारा लेकर आएंगे इस वीडियो को दोस्तों, ठीक है। ये बात को समझिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, इतना पॉइंट आपको याद हो जाएगा। इतना पॉइंट याद करने में कुछ नहीं है, ये जो बचा है दोस्तों, इसको पॉइंट को याद करने में कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है, मात्र 2 सेकेंड, खत्म कहानी, बुझा गया। और देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, सबसे पहले होता है दोस्तों, आह कवि कंठ ईच यश तालु। आह कवि कंठ ईच यश तालु, रट ऋषि मूर्धा, आ तुलसी दंता उफ ओष्ठ। ये आपको याद रहेगा, कहानी सुहा हो जाएगा उच्चारण आसन का। क्योंकि सभी क्लास में इसी का दिक्कत होता है दोस्तों, और एक एग्जाम में बार बार रिपीट करता है क्वेश्चन को, ठीक है। आप जाकर कभी प्रीवियस क्वेश्चन को निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए नासिका के बारे में हम लोग समझते हैं। नासिका के बारे में, नासिका जो होता है दोस्त, वो सबसे लास्ट वाला को हम लोग क्या कहते हैं, नासिका। सबसे लास्ट वाला वर्ड को क्या कहते हैं, यानी कि सबसे लास्ट वाला शब्द को हम लोग नासिका कहते हैं। तो लास्ट में क्या होता है, अंग आता है, यहाँ आता है, र आता है, न आता है, म आता है, और एक अनुस्वार होगा दोस्तों। एक क्या होगा हमारा, अनुस्वार होगा। जितना भी अक्षर का लास्ट वाला होगा, ये सभी क्या में आएगा दोस्तों, ये सभी अक्षर किस में आएगा, तो नासिका में हमारे आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कंठ तालु। क्या दोस्तों, कंठ तालु। तो कंठ तालु में क्या आता है, ए और अय। क्या आता है हमारा, ए और अय। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा, कंठ तालु में ए और अय। ये पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ए और ये, ठीक है, ये 3 गो छोटा छोटा है, 2 हैं। और दंतोष्ठ में क्या आता है दोस्तों, तो व आता है, ठीक है। दंतोष्ठ में पूछेगा तो व, ठीक है, वह। दंतोष्ठ मतलब वह, उसने दांत तोड़ा, वह है। दांत का मतलब, दंतोष्ठ मतलब दांत, वह तूड़ा दोस्तों, ठीक है, वह तूड़ा, ठीक है। अब बात समझिए यहाँ पर,
कंठोष्ठ मतलब समझते हैं दोस्तों, कंठोष्ठ में क्या आता है ओ और औ, ठीक है। और हम लोग कान में कुछ लकड़ी डालेंगे तो ओ औ करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, ओ और औ होगा, ठीक है, क्योंकि पूरा घुसा देगा इसलिए होगा। तो कंठोष्ठ में क्या होगा, ओ और औ। ये बात को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और ट्रिक कैसा लगा अब हमको कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और ट्रिक अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इससे भी धाकर ट्रिक लेकर आने वाले हैं हम लोग। और जो लोग दोस्तों देख रहे हैं वीडियो को, हम लोग लाइव आते हैं दोस्तों 8 बजे, और 8 बजे भी आप लोग आइए लाइव में। हम लोग हिस्ट्री का क्लास लेकर आते हैं दोस्तों, क्लास 12th का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।